करेंगे ग्रुपिंग के बारे में। अकाउंट्स का सबसे मेन जड़ है ग्रुपिंग करना। यदि सही ढंग से ग्रुपिंग कर दिया जाए तो अकाउंट्स बहुत आसानी से हो जाता है। एक हमने एग्जांपल के लिए लिया है, एक मान लिया हमें परचेज करते हैं तो परचेज किसी कंपनी से करेंगे। कंपनी का नाम ले लिया हमने एबीसी इंडिया लिमिटेड। एबीसी इंडिया लिमिटेड को हम किस में डालेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाला। अब इसे हम परचेज भी करेंगे। परचेज किस में आएगा? इसको हम परचेज अकाउंट में डालेंगे। इसके लिए हमें अब यदि आउट स्टेशन है तो आईजीएसटी में डाला जाएगा, लोकल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी में डालेगा। तो हमने एग्जांपल के लिए तीनों अकाउंट बोल दिया। आईजीएसटी में डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, सीजीएसटी ये सारा तीन ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में रहेगा, टैक्स का पार्ट है। अब हम अपने आसानी, अकाउंटेंट कोई भी होता है अपने आसानी से अकाउंट्स करता है, जो किसी भी टाइम में कभी भी उसको कोई दिक्कत ना हो। हमने अपने हिसाब से, यदि आप परचेज 5% के हिसाब से अकाउंट खोल ले, इसी तरह परचेज 12%, 18%, 28% आप अकाउंट खोल सकते हैं अपने आसानी के लिए, जिससे आपको अकाउंट करने में थोड़ा आसान हो। उसी तरह आईजीएसटी 5%, आप इसमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं। आपको ये पता होनी चाहिए इनपुट टैक्स कितना है और आउटपुट टैक्स कितना आया। तो इसलिए अपने आसानी के लिए मैं बना दिया इनपुट टैक्स। यदि आप चाहते हैं तो केवल सिंगल भी रख सकते हैं, या आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा आपने इजीली करना है तो इनपुट टैक्स बना सकते हैं। इसी तरह आईजीएसटी 5%, इनपुट टैक्स 12%, 18% और 28% अलग अलग बना सकते हैं। सेम इसी तरह सीजीएसटी इनपुट टैक्स 5% डाला, एसजीएसटी इनपुट टैक्स 5% डाला। आप इसी तरह के सारे बना सकते हैं आप अपने इजीली अकाउंट के लिए। इसी तरह सेल्स जब परचेज आएगा तो सेल्स भी करना होगा। अब सेल्स के लिए हमने ले लिया पार्टी का नाम XYZ इंडिया लिमिटेड, इसको जाएगा सन्ड्री डेटर्स। सेम इसी तरह सेल्स अकाउंट, इसको डाल दिया हम सेल्स अकाउंट में। आईजीएसटी हो सकता है आउट स्टेशन सेल करते हैं, लोकल करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। अब जिस तरह से हमने परचेज का बताया उसी तरह सेल्स का भी आप अपने अकाउंट के हिसाब से, अपने समझने के हिसाब से कर सकते हैं। सेल्स 5%, 12% अकाउंट खोल सकते हैं, 18% अकाउंट खोल सकते हैं और 28% खोल सकते हैं। यदि आपको वैसे सिंगल करना है तो सिंगल में सेल्स अकाउंट करके आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अलग अलग अकाउंट वाइज दे दिया जाए तो आपको पता होगी, इजीली रहेगा कि आपने किस परसेंट में कितना सेल हुआ। उसी तरह आईजीएसटी 5%, आउटपुट टैक्स नाम दे सकते हैं, 12% दे सकते हैं, 18% कर सकते हैं और 28% कर सकते हैं। अलग अलग टैक्स के ब्रेकअप के हिसाब से आउटपुट टैक्स है, इससे आपको पता होगा कि आउटपुट टैक्स कितना हुआ, कितने परसेंट का कितना आउटपुट टैक्स हुआ। तो थोड़ा सा ये इजीली अकाउंट है, जैसे आपको कर सकते हैं। नहीं तो आप केवल आईजीएसटी खोल करके सेल और परचेज का एक में डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी के हिसाब से मैंने अपने बताया। अब ग्रुपिंग के आते हैं दूसरे लेवल पे, लोन अकाउंट। ये सेल और परचेज के हो गए, इनपुट आउटपुट टैक्स की बात हो गई, अपने अकाउंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब आते हैं लोन अकाउंट पे। लोन अकाउंट देखिए, इसको भी अपने ग्रुपिंग देना है अपने हिसाब से। अकाउंटेंट क्या चाहता है कि हमें समझने के लिए, हमें किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, हमें कहीं जरूरत पड़ जाए तो बताने के लिए और अकाउंट इजी करने के लिए ग्रुपिंग की जाती है। हमने बताया एक मेन ग्रुप बना दिया लोन लायबिलिटी, इसके अंडर भी सब ग्रुप बना दिया बैंक ओडी अकाउंट। बैंक में 3-4 अकाउंट हो सकते हैं ना हमारे, SBI, HDFC, ICICI, ID में बहुत सारे अकाउंट में हो सकता है। तो एक सिंगल है तो बैंक ओडी अकाउंट के सब ग्रुप बना दिया। इसमें हमने बैंक का नाम दिया SBI, HDFC, ICICI, अदर इंडियन बैंक भी डाल सकते हैं। अलग अलग अकाउंट हो गया, तो इससे आपके जब भी बैलेंस शीट बढ़ाओगे तो इजीली आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। इसी तरह हमने सिक्योर लोन, एक और हमने सब अकाउंट बना दिया, सब ग्रुप बना दिया सिक्योर लोन। इसमें कार लोन आ जाएगा। कार लोन जैसे अपने कार लिया, BMW लिया, क्रेटा लिया, इनोवा लिया, इस तरह से हर एक कार का अकाउंट आ जाएगा। तो हमने बना दिया एक सिक्योर अकाउंट। इसी तरह लोन प्रोमोटर। आप देखिए सबसे अकाउंट्स की क्या बात होगी, अलग अलग यदि हम ग्रुप बना देंगे तो एक साथ सारा
उसमें ग्रुप आ जाएगा, आपको बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोन प्रमोटर हमने नाम दिया, जैसे प्रमोटर जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, पार्टनर है, उसकी हमने ग्रुपिंग इसमें प्रमोटर में कर दी है। अब बने लोन्स डायरेक्टर्स रिलेटिव। क्या होते हैं, जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो डायरेक्टर्स का रिलेटिव का डिटेल पूछा जाता है कि इसमें रिलेटिव कौन है। तो यदि हम ग्रुपिंग अलग से ही कर दें तो लास्ट में हमें एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगा। डायरेक्ट अब हमने एक सब ग्रुप बना दिया लोन डायरेक्टरी, इसमें सारे नाम दे देंगे। लोन आईसीडी, अब मान लीजिए कि हमने कंपनी से नाम लिया, जितने कंपनी का नाम है उससे भी लोन लिया, तो कंपनियों का नाम एक हमने बना दिया लोन आईसीडी करके अलग अलग। इसमें एबीसी इंडिया, XYZ, टाटा मोटर्स करके या जो भी रिलायंस करके जिससे भी हम लोन लिया था इसको हम अलग बना देंगे। लोन शेयर होल्डर, ये भी सब ग्रुप बना दिया हमने लोन से, इसमें जितने भी शेयर होल्डर का लोन है इसमें वो लिख दिया। तो ये क्या चीज होती है कि हमें बैलेंस शीट बनाने में और ऑडिटर को एक्सप्लेन करने के लिए बड़े आसानी हो जाती है। अलग अलग हमने यदि एक मेन ग्रुप बना दिया, लोन लेने सब ग्रुप बना देते हैं और इसके सारे लिस्ट आ जाए तो आपको आसानी हो जाएगी। अब आ जाते हैं करेंट लाइबिलिटी। देखिए इसमें बनाने में बड़े हुए करेंट लाइबिलिटी आ गई। करेंट लाइबिलिटी में हमने सब ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हमने यहाँ बताया था IGST GST। अब हमने एक सब ग्रुप बना दिया इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसमें क्या आ जाएगी, सारे आ जाएंगे। ये आ गया IGST हो गया, CGST, SGST है, इसमें सारे इनपुट आउटपुट टैक्स हो गया। अब इसमें आपका ये आ जाएगा ESIC पेबल भी IC आ गया, इनकम टैक्स का भी आ गया और PF का भी हो गया, जो भी हो गया सारे पेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस में अलग अलग आ जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब सन्ड्री क्रेडिटर परचेज खोले है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ABC इंडिया लिमिटेड, इसमें बहुत सारी कंपनियां हो सकती है, बहुत सारी कंपनियों से हम परचेज करते हैं, इसमें सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में सारे लिस्ट आ जाएंगे। एक हमने बना दिया TDS पेबल के लिए अलग से, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में यहाँ पे TDS पेबल भी आ जाएगा, लेकिन एक हमने सब ग्रुप बना दिया है TDS पेबल का। TDS पेबल में अब देखिए अपने हिसाब से हमने एक ग्रुपिंग दे दी है। यदि हम सैलरी है, सैलरी तो बहुत स्टाफ का हो सकता है, सैलरी का एक सेक्शन भी हमने दिया सैलरी TDS पेबल 192 भी, उसमें हमें आसानी होगी बनाने के लिए सैलरी पेबल। इंटरेस्ट का भी हम साथ साथ में कोड हम दे देते हैं 194A। अब इसमें भी आप अपने हिसाब से अलग अलग बना सकते हैं, कंपनी एंड अदर्स करके बना सकते हैं, जो जैसा मतलब कि आपको और इजीली हो जाएगा। इसी तरह में कंट्रैक्टर, यहाँ पे हम ग्रुपिंग कोड का भी नाम लिखते हैं 194C। आपको एक्सप्लेन करने में कभी ऑडिट होती है, कुछ भी हो जाती है, एक्सप्लेन करने में आसानी हो, इस वजह से कंट्रैक्टर 194C दे दी। इसमें सारे कंट्रैक्टर का लिस्ट आ जाएगा। रेंट 194 आई, अब 194 आई अपने रेंट कितना आया एक साथ आ जाएगा ना, आसानी हो रही है ना आपको समझने में। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कंपनी है कि अदर्स है, अब बना सकते हैं इंडिविजुअल है, अदर है, कंपनी हिसाब से अपने हिसाब से बना सकते हैं। यदि कंपनी है तो कंपनियों का 194C कंपनी, 194I कंपनी, 194C अदर्स, 194 आएगा अदर्स, इस तरह से करके बना सकते हैं। परचेज 194Q, परचेज पर जो भी हमारे परचेज TDS काटते हैं 194Q, ये सब कोड लिखना जरूरी होता है। आपने लिख दिया कोड, इससे ये होगा कि आपको बाद में एक बार लास्ट चार्ट दे दिया ऑडिटर को, अपना चेक करता रहेगा, या कभी भी एक्सप्लेन करना आपको खुद के लिए हो। प्रोफेशनल अकाउंट 194H, अब कोड देने से ही समझ में आ गया 194 प्रोफेशनल का है, कंपनी से है कि अदर्स है। इस तरह से आप ग्रुपिंग का सही ढंग से कर सकते हैं। यदि आपको अकाउंट्स पसंद है तो कमेंट में दीजिएगा, हम अगला एपिसोड फिर बनाएंगे, लेवल 2 पर जाएंगे, यदि यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है तो।